नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच किसने लॉन्च किया है? ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डीजी कवच किसने लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गूगल ने। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए गूगल ने डीजी कवच एक प्रणाली लॉन्च किया है। डीजी कवच ऑनलाइन स्कैमर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों और कार्य प्रणालियों का अध्ययन करेगा और इसके बाद गूगल उनसे निपटने के लिए रणनीति विकसित करेगा। इसी के लिए डीजी कवच लॉन्च किया है गूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया के साथ। अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच सैन्य अभ्यास है। यह जो मलेशिया है, इसी मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेक्सिया पाया जाता है मलेशिया में। और यह मलेशिया के सबा, मलेशिया में एक जगह है सबा में रेफ्लेक्सिया नामक फूल पाया जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। और भारत और मलेशिया के साथ सैन्य अभ्यास का नाम है अभ्यास हरिमऊ शक्ति, जो हाल ही में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास का ब्रांड का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर एक, कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत कपास के ब्रांड का नाम है जो हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है। मिशन महिला सारथी के तहत राज्य परिवहन निगम की 51 बसों का संचालन महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशन सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो विशन सिंह बेदी भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे। ये स्पिन गेंदबाज थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया है भारत के गुजरात राज्य में। भारत के गुजरात राज्य में भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून को किस देश द्वारा नामकरण किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ईरान के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में एक चक्रवात आया था जिसका नाम हामून रखा गया था। यह जो हामून चक्रवात है, यह बंगाल की खाड़ी में आया था और बांग्लादेश के तट से टकराया था। और इस चक्रवात को जो यह हामून नाम दिया गया है, यह ईरान के द्वारा यह नाम दिया गया है। हामूस का यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है रेगिस्तानी झील या दलदली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को। हाल ही में फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है। भारत निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव कराने की लोकसभा और विधानसभा और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि का चुनाव कराने की संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है और इसी भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है राजकुमार राव को। हाल ही में राजकुमार राव से पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे बनाया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, अमोल मजमूदार को। अमोल मजमूदार हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चौथी बार
स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री बने हैं? तो स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है। स्लोवाकिया एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी का नाम है ब्रातिस्लावा। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है और इस स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। 1993 में यह जो स्लोवाकिया है यह 1993 में चेकोस्लाविया से अलग होने के बाद से बना था स्लोवाकिया, और इसके हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल दीप नारायण नायक का संबंध किस राज्य से है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक जिन्हें हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 की सूची में शामिल किया गया है। इस वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 की सूची में 10 मशहूर शिक्षकों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत का स्थान क्या है? हाल ही में जारी फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत का स्थान तीसरा है। हाल ही में जारी फिनटेक यूनिकॉर्न में भारत का स्थान तीसरा है। भारत ने यह स्थान 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ भारत ने तीसरा स्थान पाया है, जबकि पहला स्थान पाया है यूएसए ने और दूसरा स्थान है यूके का और तीसरा स्थान भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सुल्तान इस्कंदर मलेशिया के अगले किंग बने हैं। यह जो सुल्तान इस्कंदर हैं, यह मलेशिया के वर्तमान किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला का स्थान लेंगे। मलेशिया में 9 शाही परिवार है। मलेशिया में शाही परिवारों की संख्या 9 है और इस 9 शाही परिवारों से प्रत्येक परिवार से बारी बारी से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद से एक राजा की नियुक्ति होती है। उसी में से सुल्तान इस्कंदर मलेशिया के अब अगले किंग बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को ने देश का पहला नैनो डीएपी उत्पाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। इफ्को ने देश का पहला नैनो डीएपी उत्पाद संयंत्र स्थापित किया है गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर के पास एक कलोल जगह है। इसी कलोल जगह पर देश का पहला नैनो डीएपी उत्पाद संयंत्र स्थापित किया गया है। डीएपी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत ने किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जापान के साथ। हाल ही में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत ने जापान के साथ एमओयू साइन किया है, सहयोग ज्ञापन साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा एमंडसन सागर कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका में। हाल ही में चर्चा में रहा एमंडसन सागर अंटार्कटिका के तट पर स्थित है। अंटार्कटिका के तट पर स्थित है और यह जो एमंडसन सागर है यह चर्चा में रहा है। इसके चर्चा में रहने का कारण है कि वैज्ञानिकों ने इसी सागर में, एमंडसन सागर में बर्फ के पिघलने पर हाल ही में एक शोध जारी किया है और यह एमंडसन सागर है अंटार्कटिका के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? यह हाल ही में चर्चा में थी। जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना
तो यह बनाई जा रही है गौला नदी पर, उत्तराखंड के गौला नदी पर जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही है। यह उत्तराखंड में रामगंगा नदी की सहायक नदी है। गौला नदी, गौला नदी रामगंगा नदी की सहायक नदी है और इसी रामगंगा नदी की सहायक नदी गौला नदी पर जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल ने। भारत की सरकारी कंपनी है इंडियन ऑयल। इसी इंडियन ऑयल ने भारत का पहला गैसोलीन डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ की अदालत ने भारत के 9 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कतर। कतर की एक अदालत ने भारत के 9 पूर्व सैनिकों, 9 सैनिकों को मौत की सजा सुना दी है। इन 9 सैनिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इन्हें हाल ही में मौत की सजा सुना दी गई है और यह कतर की अदालत ने ऐसा सजा सुनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे गुडवी पक्षी अभ्यारण्य, गुडवी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। हाल ही में चर्चा में रहे गुडवी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। यहाँ इसी गुडवी पक्षी अभ्यारण्य में हाल ही में अत्यधिक मात्रा में पक्षियों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से यह एकाएक यह पक्षी अभ्यारण्य चर्चा में आ गया था और यह पक्षी अभ्यारण्य गुडवी पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहे शब्द इजेक्टा हेलो का संबंध किससे है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, चंद्रयान 3 से। हाल ही में चर्चा में रहे शब्द इजेक्टा हेलो का संबंध है चंद्रयान 3 से। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम, चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम, जिसने चंद्रमा पर जहां लैंड किया तो लैंड होने के बाद से धूल का विस्थापन हुआ, बहुत अधिक मात्रा में वहां से धूल का विस्थापन हुआ और जो धूल था इस लैंडर विक्रम के चारों तरफ एक आवरण बना लिया और चमकीला पैच बन गया, जिसे इजेक्टा हेलो कहा गया है। धन्यवाद।